अच्छा जी, तो आज हम करने लगे हैं ट्रिपल ए सर्वर। तो मैंने जैसे ही डाउनलोड किया तो इस तरह आ गया। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली मैं ये वाला फाइल है वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये मुझे ओपन कर देगा अपने मशीन में, VMware में। आपका VMware इंस्टॉल होना चाहिए ताकि उसके बाद आप इसको ना ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो उसके बाद आप इसका प्रोसेसर्स कितने देने हैं वो आप अपने जो आपका मशीन है उस हिसाब से दे सकते हैं। आपके मशीन में कितने हैं, बस सिंपली यहाँ से इसको पावर ऑन करना है। मेरे पास ज़्यादा हैं तो मैंने इसलिए सिंपल इसको पावर ऑन किया। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कॉपी करना चाहते हैं कि मूव करना चाहते हैं। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी का मतलब यही है कि ये दूसरा जो है कॉपी बना लेगा इसका। अगर आप चाहते हैं मूव करना है तो जो आपके पास ये सर्वर है वही मूव कर देगा। तो अगर आप ये लिखा हुआ है ना, इफ़ यू डोंट नो आंसर, तो अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो मेरे पास आंसर है भाई, मुझे पता है, मैं इसको मूव कर दूँ। अगर कॉपी करें कोई इशू नहीं, कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा भाई स्टार्ट से बताना, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसको प्रेस अल्ट, मतलब कंट्रोल अल्ट डिलीट करें, लेकिन आप उस तरह करेंगे ना तो आपको बैश मशीन पे रह जाएगा। तो आप सिंपली इनको ना, यहाँ से लिखा होता है, ये वाला VMware में टैब होता है, तो आप इसको क्लिक करें। आपसे अभी पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डाल दें 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट हैं, ये डाल दें। अच्छा, यहाँ से आपसे थोड़ा ना सवाल पूछ रहा है कि भाई वाई डिड द कंप्यूटर शट डाउन अनएक्सपेक्टेड। तो आप यहाँ से कोई भी डाल दें। तो मैंने कहा भाई एरर आ गया था इसमें, इसलिए आप कोई भी डाल सकते हैं। तो ये जी हमारे पास ये सर्वर आ गया है। अच्छा, आप इसको कनेक्ट कैसे करना है? इसके कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप VMware में क्लाउड नेट वन का एडाप्टर है वो कनेक्ट करना है राउटर के साथ, वही IP इसमें डाल दें SES सर्वर में। आप वहाँ उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास GNS3 है तो आप उसमें भी ऑप्शन है कि आप अपने बेस मशीन के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हो सकता है। फर्दर आपको जो ईजी लगे। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ। ये जी हमारा सर्वर है। ये कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टैब है, एंड ये यूज़र टैब है, ये सारा कुछ। तो मैं अभी इसको यहाँ से कर रहा हूँ क्लोज़। मैं अपने VMware में आता हूँ, उसमें इवेंट जी में मैं उसको एक्सेस कर लेता हूँ। यहाँ पर HTTP 192.168.2.1100 मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पर लैब बना सकते हैं आप लोग, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा बनाया है तो मैं वही ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ ये करूँगा कि ये मैंने पहले लैब किया हुआ है तो मैं इस राउटर को डिलीट कर रहा हूँ। एंड चलो ये रहने दें, इधर से दूसरा ले सकते हैं। तो मैं नया बना रहा हूँ। तो आई विल, आपको पता है कि राउटर कहाँ पर पड़े। ये लेयर 3 लिखा हुआ है, ये राउटर है। तो आप ये ले सकते हैं। आपके पास दूसरा कोई होगा तो इस तरह का। मेरे पास 2 राउटर हैं, 2 लेयर 3 के स्विचेस हैं।
तो मैं ये राउटर लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं करना, बस सेव करना। तो मैं एक एडाप्टर लेता हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि इसको किसी नेट के थ्रू एडाप्टर से ना कनेक्ट करना है। तो आप वो कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। आप इधर आते हैं VMware में, इसके सेटिंग में जाते हैं, ये वाला एडाप्टर है नेट वाला, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नेट रखना है। तो माई केस इन बोथ मशीन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड नेट एडाप्टर, ठीक है। तो दोनों के पास है, तो इसलिए मैं इसके साथ कनेक्ट हूँ। तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। तो मैं अपनी लैब में आता हूँ और मैं यहाँ से, हालांकि चलो ले लेते हैं, वरना मेरे पास ऑलरेडी एक क्लाउड ज़ीरो का एडाप्टर है, पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरा ले लेता हूँ। सेव एंड इसको कनेक्ट कर दें इसके साथ। राउटर को राइट क्लिक करके पावर ऑन करें, जिस तरह करते हैं GNS3 में, उसी तरह आप इसको इसी तरह एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी टर्मिनल है, उसमें मुझे ओपन कर देगा ये सिक्योर CRT का। थोड़ा ये बूट होने में टाइम लेता है, सो थोड़ा बर्दाश्त करना होगा हमें। ये जी राउटर का कंसोल मिल गया है। एनेबल मोड में जाते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाते हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ भाई, अगर आप चाहें तो इसका होस्ट नेम दे सकते हैं। फर्दर आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का तो पता ही है यार। तो मेरे पास ये इंटरफेस है, तो इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास नेट का एडाप्टर है। मैं चाहता हूँ कि आप जाके ना मेरा जो नेट है वहाँ से वो IP ले लें, तो इसलिए मैंने इसको कहा है कि DHCP IP, ठीक है। तो ये उधर से IP ले लेगा। चलो जी, हो गया, नो शट, इसको जी IP मिल गया है। और उसके बाद मैं एग्जिट करके पीछे आता हूँ और यहाँ पर करता हूँ एनेबल पासवर्ड। सीक्रेट करें या पासवर्ड करें? दूसरा मैं जाता हूँ लाइन VTY, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करें, 0 से 4 है, तो 0 से 4 दे सकते हैं आप, 0 से 4। पासवर्ड कुछ भी रख लें, अपनी सिक्योरिटी है, ठीक है। बस इतना सा करना है। मैं एंड होकर बाहर आता हूँ। बस यहाँ जी मुझे इतना ही काम करना था, तो मैं अभी अपने मशीन पे, उस पे सर्वर पे जाता हूँ। तो जी सर्वर को IP कैसे देना है, आप स्टार्ट में आ जाएं, कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन लिखा हुआ था, ये था लोकल नेटवर्क। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, TCP/IP, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो आप यहाँ पर IP दे सकते हैं। माई कैश मैंने दे दिया है, तो आप यहाँ पर IP दे दें जो आपका मशीन का है, और
वो गेटवे आपको इसको 1 देना है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आईपी देना है, यानी जो आपका ईवीएनजी का आईपी है वही वाला आईपी, उस ईवीएनजी का नहीं डालना, कोई दूसरा उसी सबनेट का। और आप इसका गेटवे ये रख सकते हैं। तो मैंने दे दिया ऑलरेडी, तो इसलिए अब फर्दर आईपी देना तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं कैसे देना है। तो ये सर्वर है अपना। अब मैं इस सर्वर पे बैठ के मैं राउटर पर टेलनेट की, मतलब वो वीडियो आईपी पासवर्ड दिया है, तो राउटर का आईपी मुझे पता है, तो मैं उसको यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। स्टार्ट में आया, कमांड प्रॉम्प्ट में, और सबसे पहले मैं इसको पिंग करूँगा 192.168.30.150 का आईपी मिला था हमें। तो आप देख सकते हैं ये पिंग हो रहा है, इसका मतलब हम एक्सेस भी कर सकते हैं टेलनेट भी। तो टेलनेट 92.168.30.150, कि हमें टेलनेट भी हो गया है। तो हमें पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने पासवर्ड दिया था जाहिद। ये हम राउटर पर आ गए भाई। मैं यहाँ पर करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये आपको बता रहा है कि भाई आपने डीएचसीपी से आईपी लिया था, ये वो आईपी है। तो इतना सा काम था। आई होप के आप लोग अभी फर्दर कर लेंगे। तो आपके पास ये वाला टैब भी आ गया कि भाई यूज़र कैसे बनाने हैं, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। मतलब थोड़ा बेसिक का नहीं था ना, बाकी तो आपका नॉलेज है। ओके, थैंक यू।